हेलो क्लास। तो चलिए हेडिंग लगाइए कंपाउंड ऑफ सल्फर। कंपाउंड ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर के कंपाउंड की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसका होता है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, इसके ऑक्योरेंस की, कहाँ होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और जैसे ही रेनिंग होती है, जैसे ही बारिश से स्टार्ट होती है, वैसे ये SO2 क्या होता है, उसके साथ घुलता है और एसिड रेन बना लेता है। तो SO2 इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एसिड रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एसिड रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है ये कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वाटर से रेन वाटर से क्या होती है, मिक्स होती है, डिसॉल्व होती है और एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर ये SO2 कहाँ पाया जाता है? ऑक्योरेंस की बात कर लें तो पहले तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही रहता है एज अ गैसियस फॉर्म। ऑक्योरेंस की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर कोल माइंस, ओके, कोल माइंस हो या ऑयल प्योरीफिकेशन फैक्ट्रीज़, जहाँ पर ऐसे फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ऑयल प्योरीफिकेशन होता है और कोयले का उत्खनन होता है, कोयले को निकाला जाता है, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है, SO2 गैस ज़्यादातर पाई जाती है। क्लियर है? अब अगर बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो हेडिंग डालिए फॉर्मेशन या प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन की बात करें, बहुत ही सिंपल है। ये आपका सल्फर हुआ, ये वातावरण में प्रेजेंट ऑक्सीजन हुई, दोनों मिक्स हुआ, ये हमें SO2 मिल गई, ठीक है। इस तभी तो हमारे एटमॉस्फेयर में SO2 प्रेजेंट होती है। तो कैसे प्रेजेंट होती है? सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, SO2 बना लेता है, ठीक है। इसके अलावा आयरन पायरिटीज़, जो आयरन पायराइट होते हैं, उनसे भी सल्फर फॉर्म किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है, जब हमें बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड बनानी होती है तो हमें इंडस्ट्री में आयरन पायरिटीज़ से बनाना पड़ता है। इसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए आयरन पायरिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज़ अ इंडस्ट्रियल मेथड। तो चलिए हेडिंग डालिए इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में किससे बनता है? फ्रॉम आयरन पायरिटीज़, ओके, दिख रहा है? ओके, आयरन पायरिटीज़ से बनाने के लिए हमें क्या करना है? आयरन पायरिटीज़ लेना है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना है। चलिए लिखिए Fe प्लस O2। चलो रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा? Fe2O3 बंद करिए तो सेपरेट हो जाएगा। पहले ही फेरिक ऑक्साइड हमारा यहाँ से अलग हो गया और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट कर दो गैसेस फॉर्म में। दिख रहा है क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिएक्शन में ऊपर लिख देती हूँ। ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? ओके, चलो मिटा दो, इसको मिटाती हूँ और रिएक्शन ऊपर लिख लो। तो सेकंड मेथड हम आयरन पायरिटीज से बना रहे हैं, फ्रॉम आयरन पायरिटीज, ओके, आयरन पायरिटीज से बना रहे हैं। चलिए रिएक्शन लिखिए। ये हमारा आयरन पायराइट, ये हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया। तो सबसे पहले तो Fe2O3 आप निकाल दो और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर करो, ठीक। अब क्या करना है? अब इसको बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड है क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है क्या? नहीं सेम है। चलो इसे क्या करेंगे, हम बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ पर कितने आयरन हैं? 2, यहाँ पर 1 है, ओके। सल्फर की बात करें तो यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ सिंगल है हमारा। ऑक्सीजन की बात करें
तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है। ओके, चलो यहाँ पर 4 लगाओ। ठीक है, 4 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, 2 ऑलरेडी है, चलो 2 यहाँ पर लगा दो। ये तो बैलेंस्ड हो गया, आयरन 4 हो गया। ठीक है, बात ऑक्सीजन की करें तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है ना, और इधर कितने हैं 2 हैं, 8। अब कितने हैं 22 हुआ, ये 11 कर दो, 11 to 22 बैलेंस्ड है। सल्फर की बात करें 4 to 8, 8 सल्फर बैलेंस्ड हुआ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देख लो, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों सेम है क्या। आयरन की बात करें तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर बात करें आयरन की 2 2 4 बैलेंस्ड है। जब भी बैलेंस देखना पड़े ना तो इस तरह से देख लेना, क्या क्या एलिमेंट हमारे पास, आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इतनी ही है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट में देख लो, इधर प्रोडक्ट में देख लो, पता चल जाएगा बैलेंस्ड है कि नहीं। कितने यहाँ पर आयरन में कितने मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 है, रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में आओ 2 2 4 और तो है नहीं कहीं आयरन, चलो ये 4 हुआ। सल्फर देखो कितना है 4 2 8, और तो इधर सल्फर है नहीं रिएक्टेंट में, ये 8 हो गया। प्रोडक्ट में आके देखो कितने सल्फर है, इधर ये बस 8 सल्फर। चलो आयरन सल्फर दोनों हमारे बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 11 2 22, यहाँ पर कितने हुए 3 2 6, 8 2 16, 16 6 कितना हुआ 22 हुआ, तो दोनों में 22 लो भाई बैलेंस्ड है हमारा, ये क्लियर है। तो आयरन पायरेटीज़ को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया और हमें यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गेन हो गए, क्लियर है। चलो इतना हो गया। अब हेडिंग लगाओ लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। हम क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं। ठीक है, लो भाई ये ले लो एक राउंड फ्लास्क, सेट कर दो इसे जैसे लेबोरेटरी मेथड में सेट करते हो। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऊपर का स्क्रीनशॉट हो गया क्या। ओके लेबोरेटरी मेथड, ओके करते हैं हम लेबोरेटरी मेथड। अब तो क्या करेंगे लेबोरेटरी मेथड में, क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, बार बार बताया इसको, थ्योरी। ओके तो बात अगर थ्योरी की करें तो इसमें क्या करना है कि एक राउंड फ्लास्क लेना है, उसमें कॉपर के कुछ टुकड़े डाल देना है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है और दोनों को हीट कर देना है। तो हीट करने से आपका कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी आप अपने वर्ड में लिखेंगे कि कॉपर के टुकड़े को या कॉपर की छीलन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर SO2 बनता है। क्लियर है। रिएक्शन लिखो यहाँ पर, सेकंड क्या आता है, सेकंड रिएक्शन ही आता है। क्या हुआ रिएक्शन में, ये लिया कॉपर, इसको डाल दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड में, डाल दिया और हीट कर दिया। कॉपर लिया सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, इसको हीट किया। अब हीट करने पर अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, पहले तो कॉपर सल्फेट बना लो, ठीक है, डिसोसिएट कर लो इसको, हाइड्रोजन को। ओके तो यहाँ पर हमारा क्या बना, कॉपर सल्फेट बना, यहाँ से SO2 बना दो। अब SO2 गैस भी तो बनानी है, वही तो मेन प्रोडक्ट है, हमें SO2 बना लिया और H2O ये हटा दो। देखो तो बैलेंस है क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर, ऐसा तो देख लो, कॉपर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इतनी तो चीज़ें हैं। ठीक है, रिएक्टेंट की बात करें तो कॉपर 1 है, प्रोडक्ट की बात करें कॉपर 1 है, हाइड्रोजन की बात करें कॉपर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें कितने कॉपर है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ओहो बैलेंस तो नहीं है, चलो 2 जोड़ लो, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। बात करें सल्फ़र की, सल्फ़र 2 है, यहाँ पर भी सल्फ़र 2 है,
ऑक्सीजन की बात करें 4 2 8, 8 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में बात करें 4 6 और ये 2, कितने हुए 8। क्लियर है? लो भाई बैलेंस है ये, आया समझ में? तो ये तो थी हमारी लेबोरेटरी मेथड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो लेबोरेटरी मेथड जब भी हम लिखेंगे तो पहले हमने थ्योरी लिखी, देन हमने इसका रिएक्शन बनाया, रिएक्शन बना हमारा, एक मिनट, ओके, रिएक्शन हुआ और उसके बाद फिर लिखोगे मेथड। मेथड मतलब क्या क्या आपने प्रोसेस किया उस प्रोसेस को लिखना है। सबसे पहले एक राउंड फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाली, उसमें कॉपर के कुछ टुकड़े डाले, उसको हीट किए, यहाँ से हमारा SO2 गैस अलग हुआ, उसको हमने अलग टेस्ट ट्यूब या बीकर या एपरेटस कुछ भी उसमें हम सेपरेट कर लेंगे और कॉपर सल्फेट हमारा नीचे बचा रह जाएगा। क्लियर है इतना? चलो, तो ये अपने शब्दों में लिख लोगे। उसके बाद आपको बताना है डायग्राम। तो जब भी आपका लेबोरेटरी मेथड है आप 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, थ्योरी, रिएक्शन, मेथड, डायग्राम। क्लियर है इतना? ओके, चलो अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, सल्फर डाइऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ SO2। ओके, अगर SO2 के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो हमारी SO2 होती है, इट इज़ अ कलरलेस गैस। ठीक है, ये बहुत मतलब कलरलेस होती है बट सफोकेटिंग नेचर होता है इसका, कलरलेस होती है, कलरलेस गैस, लेकिन इसका नेचर जो होता है बहुत सफोकेटिंग होता है। सफोकेटिंग दैट मीन्स कि जब ये प्रेजेंट होती है ना तो उसमें बहुत घुटन सी होती है। ओके, तो ये सफोकेटिंग नेचर की होती है, सफोकेटिंग नेचर, सफोकेटिंग इन नेचर। ठीक है, अच्छा एक और ये हमने पहले ही देखा था कि जैसे ही SO2 मतलब रेन स्टार्ट होती है, बारिश से स्टार्ट होती है, वैसे ही ये जो SO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तुरंत ये वाटर से क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है और एसिड रेन बना लेती है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? अच्छा, इसमें ना बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब जब ये प्रेजेंट होता है ना तो बहुत बर्न जैसा फील होता है, बर्निंग सेंसेशन इसमें, ये लिखोगे बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। ओके, वाटर में तो डिज़ोल्व भी होती है, तभी तो एसिड रन बना रही है, तो क्या लिखोगे, सॉल्युबल इन H2O, सॉल्युबल इन H2O। क्लियर है? तो ये थे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थे सल्फर डाइऑक्साइड के। स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चौक देना ना, वहाँ से एक ख़त्म हो गया क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो और अब हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। चलो लिखो, यहाँ पर आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बात इसके केमिकल प्रॉपर्टी की करें तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। ठीक है, देखो ये हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, इसको हमने हीट किया, क्या हुआ, एक तो SO3 बना लिया प्लस सल्फर, ये हमारा सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एसिडिक नेचर, ये पहले ही बताया मैंने, एसिडिक नेचर। चलिए इसका एसिडिक नेचर देख लेते हैं। एसिडिक नेचर क्या हुआ एसिडिक नेचर में, ये हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, वाटर से रिएक्शन करा दिया, ये हमारा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन गया, बना, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, एसिड बना। ओके, क्लियर है इतना? चलो अच्छा, अब बात करें इनके यूजेस की कि भाई क्या क्या यूज़ होता है इसका।
यूज़ देख लेते हैं हम। हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यूजेस ऑफ SO2। पर्टिकुलर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ देखना है हमको। तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट, कलर वगैरह को, कलरेंट को हटाने के लिए, कलर को हटाने के लिए ये सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। प्यूरिफिकेशन में जैसे शुगर वगैरह, जो जब हम शुगर बनाते हैं तो वो थोड़ा ब्राउन टाइप का डल जैसा रहता है, तो उसको वाइट बनाने के लिए, शुगर को वाइट बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ओके, तो शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब शुगर को वाइट बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो वाइटनिंग ऑफ शुगर देख सकते हैं, वाइटनिंग ऑफ शुगर। एज अ सॉल्वेंट भी ये वर्क करता है, एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, एज अ सॉल्वेंट। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, एज अ सॉल्वेंट। ओके, एज अ एंटीक्लोर, एज अ एंटीक्लोर। अच्छा, ये एंटीक्लोर के फॉर्म में कैसे वर्क करता है, जैसे हमने ब्लीचिंग एक्शन किया, मतलब क्लोरीन के थ्रू हमने ब्लीचिंग, हम किसी भी चीज़ की ब्लीच कर रहे हैं, ब्लीचिंग कर रहे हैं, तो ब्लीचिंग करने में क्लोरीन यूज़ किया जा रहा है। तो क्लोरीन जो निकल रही है, उस क्लोरीन को हटाने के लिए, ठीक है। ओके, एज अ एंटीक्लोर ये कैसे वर्क करता है, जब हम ब्लीचिंग एक्शन करते हैं क्लोरीन के थ्रू, तो वो जो क्लोरीन होती है उसको हटाने के लिए हम एंटीक्लोर का यूज़ करते हैं, जो क्लोरीन को वहाँ से हटा दे। ओके, तो क्लोरीन को हटाने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एज अ एंटीक्लोर। तो ये तो कुछ यूजेस थे सल्फर डाइऑक्साइड के। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सल्फ़र के कंपाउंड, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड था हमारा, इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसका ऑक्योरेंस, इंडस्ट्रियल मेथड, लेबोरेटरी मेथड, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूज़, ये हमने देखा। तो इसके नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, अच्छे से समझिए इसको, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या यूज़ हो रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ पर पाया जा रहा है, किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका अच्छे से रिविज़न कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, तो ये आज के लेक्चर का टॉपिक था जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमको देखना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके नोट्स बनाइए, इसके प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़िए, सेफ रहिए, खुश रहिए।